हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के हिंदी के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, लैंग्वेज में अगर आपको हिंदी लेना है तो आप लोग 2020 का पेपर देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जीके का पेपर देखना है 2020 का तो नीचे लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाके और सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2020 का पेपर है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी पीडीएफ आपको लेना है। वीडियो को एंड तक देखते रहें, बीच में आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ को आपको कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है पहला क्वेश्चन में, निर्देश प्रश्न संख्या 51 एवं 52 के लिए, ठीक है। ये यानी कि दोनों में फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। यानी कि 51 52 यहाँ पे अभिसरण शब्द दिया गया है, ठीक है। अभिसरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, जो अभिसरण शब्द का विलोम शब्द होगा वो होगा अपसरण, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभिसरण का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो अभिसरण का मतलब होता है वो होता है आगे बढ़ना, ठीक है। और जो अपसरण का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द यही हो जाएगा, अपसरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुसुप्त। सुसुप्त का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को इनके जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर करते चलें, या अपने पास आप लोग पेन कॉपी जरूर रखें। लास्ट में अपना स्कोर नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सुसुप्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जागृत, ऑप्शन बी। अब सुसुप्त का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सुसुप्त का जो तात्पर्य होता है वो होता है सोया हुआ, और जागृत का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है इसका तात्पर्य? जागा हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 53 से 54 के लिए निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक सही है और 3 गलत है, तो सही वाला आपको छांटना है। तो पढ़ते हैं फटाफट। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पिछला दिया है इसमें, ठीक है। आगे सॉरी, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। आगामी का मतलब होता है आने वाला, कल बोल सकते हैं, भविष्य वाला बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला ही वाक्य सही है, ठीक है। उसी तरह इसमें आपको बताना है, यहाँ पे आपको पढ़ लेना है सीरियल से। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान होना जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो इनमें से सही वाक्य छांटना था। तो सबसे जो सही वाक्य है आपका ये वाला, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे निर्देश, ठीक है। निर्देश में क्या है? 55 से 56 के लिए क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो इसका एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। यही क्वेश्चन पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द में। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, दिशाएं ही जिनके वस्त्र क्या है? दिगंबर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द है युयुस्तु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द क्या है? यानी कि आमलक जो है ये तत्सम है, तो इसका तद्भव शब्द आपको बताना है आमलक का। तो इसका जो तद्भव शब्द है वो है आंवला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द है क्या है, यही पूछा गया था। तो देखिए, तिनका का जो तत्सम शब्द है वो आपका हो जाएगा तृण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये पूछा गया था। तो देखिए, जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो राइट आंसर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी।
तो देखिए गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द है मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या है ये पूछा गया था। तो देखिए जो मंदिर का पर्यायवाची शब्द है वो है आपका देवग्रह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, परम धाम का लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, परम धाम का जो पर्यायवाची है स्वर्ग हो गया, आपका सुरलोक हो गया, दिव्य धाम हो गया, और निर्वाण का पर्यायवाची जैसे आपका मुक्ति हो गया, मोक्ष हो गया, और परम पद यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है अपवर्ग हो गया, मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे पर्यायवाची पूछा गया है, तृष्णा का पर्यायवाची है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या है ये बताना है। तो देखिए तृष्णा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है लिप्सा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे मकरंद, तो मकरंद का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होता है भ्रमर हो गया, भृंग हो गया, और यहाँ पे जो रसिका शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, जीभ हो गया, वाचा, रसना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सहचर, सहचर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, दोस्त, मित्र, सखा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजपुत्र में कौन सा समास है। ठीक है, समास से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, राजपुत्र में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखिए जो राजपुत्र में जो समास है वो है तत्पुरुष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं सत धन चित धन आनंद, यही इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो देखिए जो जुगुप्सा है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है, जो सूरज को दीपक दिखाया जाता है उसका अर्थ क्या है आपको बताना था। किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका जो अर्थ होगा सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होगा किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है, यानी कि द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है आपको बताना है। कन्नड़ जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निर्देश दिया है, तो निर्देश हम पहले पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है, तो सही वर्तनी वाले को आपको चुनना है। तो यहाँ पे भौगोलिक दिया है, तो भौगोलिक भूगोलिक दिया है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको छांटना है। तो देखिए शुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द है इसमें वो है आपका भौगोलिक, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, बाकी जो है वो गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसी तरह इसमें भी करना है, यहाँ पे प्रफुल्लित शब्द दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये तो आप लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रफुल्लित यही इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है ये खाली जगह पे क्या आएगा। अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, जो बीड़ा उठाना होता है उसका तात्पर्य क्या होता है आपको बताना है। तो जो देखिए बीड़ा उठाना का जो तात्पर्य होता है वो होता है दृढ़ संकल्प करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ है, गढ़ जीत जाना का अर्थ आपको बताना है, पीछे का आपको नहीं देखना है, केवल गढ़ जीत जाना का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए जो गढ़ जीत जाना का अर्थ है कठिन कार्य पूरा होना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
व्यंजन है आपको बताना है। जो डा है, इया है, अड़ा है, ना है और माँ, कौन से व्यंजन है आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से आपको बताना है, जो सब दिए गए हैं इनमें से कौन से व्यंजन है आपको बताना है। तो देखिए, जो ये शब्द दिए गए हैं डा, इया, अड़ा, ना, मा, ये हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ठीक है, ये वाक्य देख सकते हैं, वह आया और मैं चला गया, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, यही पूछा गया था। तो इस वाक्य में जो अव्यय है वो है समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है आपको बताना है। शब्द आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आज शब्द दिख रहा है, तो यही कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य आपको पहचाना है, तो यहाँ पे हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। दूसरा जो दिया गया है इसमें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इनमें अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अशुद्ध जो वाक्य आपको दिख रहा है, वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, यही डी वाला अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा, वहाँ बहुत भीड़ थी। ठीक है, और ये जो है ये गलत है, आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। पढ़ते चलते हैं। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, जो कि अभी भी मेरे आसपास चिड़िया जो हैं वो चहचहा रही हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, कैसी आवाज़ आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये हो गया। और बी नंबर देख सकते हैं, बी नंबर है इसमें, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया है। ठीक है, तो ये आपको मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य का चयन हम करते हैं ऑप्शन सी में, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, जो सुरेश जो आपको दिख रहा है, यही शब्द आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गर्व शून्य शब्द में कौन सा समास है। गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, गर्व शून्य शब्द में जो आपका समास है वो है अपादान तत्पुरुष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है लालच देकर बहकाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, यानी कि इनमें से आपको सही संधि विच्छेद को छांटना है। यहाँ पे ऑप्शन डी में देख लीजिए, त्रिपुर धन आरी, यही आपका जो है सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पंचानन में जो समास है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था, 3-13 करना का अर्थ है। 3-13 करना का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था। तो 3-13 करना का जो अर्थ है पृथकता की बात करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हंसुए के ब्याह में खुरपे की गीत कहावत का अर्थ है। एक बार कहावत फिर से सुन लीजिए आप लोग, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो कहावत का जो अर्थ है असंगत बातें करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संधि विच्छेद से है, द्रव्य पर्ण का संधि विच्छेद है।
इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद है देवी धन अर्पण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। जो पुस्तकी शब्द है इसमें प्रत्यय आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो लास्ट में लगते हैं। आप लोग पुस्तकी को पढ़िए, पुस्तकी लास्ट में क्या आ रहा है, ई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ई लिखा हुआ है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, क्या है आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है आपको बताना है। तो देखिए उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अभ्यास का विशेषण रूप है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो देखिए जो अभ्यास का विशेषण रूप है वो है आपका अभ्यासी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई ये क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं आपको बताना है। तो साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं अपने नोट्स में, इनको नोट कर लेने हैं और एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट हुआ करते हैं। तो देखिए प्रेम वाटिका जो है वो है रसखान की काव्य कृति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे रूपसी शब्द देख रहे हैं, तो यही आपका जो है अली शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ता यानी कि इन जो ता था दा धा सा दिया गया है, जब इनको हम बोलते हैं तो किसका प्रयोग हो रहा है, दांत का प्रयोग हो रहा है, तो दंत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, पुल्लिंग रूप में कौन सा प्रयुक्त नहीं होता ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, हाथी, दही, नदी, पानी। ऑप्शन सी नदी जो है ये पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो नदी शब्द होता है ये तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे हाथी दिए गए हैं और दही दिया गया है, पानी दिया गया है, तो ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सप्तऋषि इससे बनी संधि है। जो सप्तऋषि है इससे कौन सी संधि बनती है आपको बताना था। तो इससे जो संधि बनती है वो बनती है गुण संधि, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको पत्र लिखा जाता है ये आपको बताना था। तो जिला अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है आपको बताना है। यात्रा व्रत विधा की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ठीक है, अष्टछाप का नहीं है, कौन आपको है बताना है। डी रैदास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक आपको बताना है किस में है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें आपको जो है दिया गया है अपादान कारक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है।
अशुद्ध वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है। तो अशुद्ध जो है आपका आंगन, क्योंकि जब आंगन लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिए, आ हो गया और यहाँ पे ऐसे रहेगा, गा होगा और ये आपका जो है शुद्ध रूप है और यहाँ पे केवल बूंदी लगी हुई है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का पेपर, यानी कि 2020 का पेपर हिंदी का। अगर आप लोगों को लैंग्वेज में हिंदी लेना है तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी हिसाब से मैं आप लोगों की तैयारी भी करवाऊंगा। आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बता दीजिए। उसमें अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपना नाम और ज़िला का नाम टाइप करके भेजिए कि हमें PDF चाहिए क्वेश्चंस पेपर की 2020 की, तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि और सारे लोगों को भी हेल्प हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।